जिनको बाल लंबे करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो जितने भी सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये सारे ही बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेंगे। बस आपने इनको इस तरह से बनाना है और फिर रेगुलरली इसका इस्तेमाल करना है। आपके बाल 100% बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। मैंने लिए हैं यहाँ पर थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथे, क्लॉव्स यानी कि लौंग, ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी और थोड़ी सी ड्राई रोजमेरी लीव्स। आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स भी ले सकते हैं। इन चारों इंग्रेडिएंट से अब जो मैं कमाल की रेमेडी बनाने लगी हूँ वो आपके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास जार और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स का। कलौंजी आपके बालों को बहुत तेज़ी से काला करेगी और प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ख़त्म करेगी। यानी अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी आपके बाल काले हो जाएंगे। कलौंजी डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथरे। ये बालों को जड़ों से मजबूत करेंगे। इनमें आयरन और प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी। 1 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स का डालना है। फिर अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 10 लौंग। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से घना और मजबूत करेगी। लास्ट पे मैं डालूंगी अब इसमें रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी भी आपने 1 टेबल स्पून भर के डाल देनी है। रोजमेरी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ये आपके गंजेपन पे भी बाल उगा देगी। सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास भर के गर्म पानी का लेना है और फिर इसे आपने इसमें डाल देना है। इस रेमेडी को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह सारी चीज़ें लेके इसके अंदर आप गिलास 1 भर के गर्म पानी का डाल दें और फिर आप इसे कवर करके ओवरनाइट के लिए रख दें। तकरीबन 12 से 14 घंटे आप इसे ढक के पड़ा रहने दें। जब आप नेक्स्ट डे कवर हटाएंगे तो इस सारी चीज़ों का असर पानी में अच्छी तरह से निकल आएगा और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हम इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे। नेक्स्ट डे जब आप इसका कवर हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और इन सारी चीज़ों का असर पानी में अच्छी तरह से निकल आएगा। ये जो पानी बनकर रेडी हुआ है ये आपके बालों में जान डाल देगा। आपने एक बोल लेना है और इसके ऊपर रख देना है स्ट्रेनर और जो पानी है वो सारा स्ट्रेन कर लेना है। इस हेयर ग्रोथ वाटर को आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ मौसम गर्म है तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। एक तो ये तरीका था। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, उसमें ये रेमेडी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। आपने एक पैन लेना है और जो सारी चीज़ें मैंने पहले डाली थी वो सारी आप इस पैन में डाल दें। फिर इसमें 1.5 गिलास आपने नॉर्मल वाटर डालना है। इसमें आपने गर्म पानी नहीं डालना। जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालेंगे पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को चूल्हे पे रख देना है। इन सारी चीज़ों का पानी में अच्छी तरह से असर निकालने के लिए अब हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है और फिर पैन को आपने चूल्हे पे रख के पकाना है। आप इन दोनों में से जौन सा मर्जी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रखें तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वाकई में अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो आपने ये वाली रेमेडी ज़रूर बनानी है और रेगुलरली इसको इस्तेमाल करना है। ये मार्केट के जितने भी हेयर ग्रोथ सीरम या हेयर स्प्रेज होते हैं उन सबसे बेस्ट रेमेडी है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको और कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ऑयलिंग कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा और आपको कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं।
क्योंकि ये बालों को जड़ों से मजबूत करके बालों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। अपने बालों की कंडीशन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं उनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो इसके अंदर फेनुग्रीक सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और फूल गए हैं। इसका मतलब है अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आप इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें। अब जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। मैं उसी पानी में इसको डाल रही हूँ जो रात भर भिगोकर बनाया था। आपने इन दोनों में से सिर्फ एक ही मेथड को इस्तेमाल करना है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया है। अब आपका ये पावरफुल हेयर सोल्यूशन बनकर रेडी है। इसे आप 2 हफ्ते तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। 2 हफ्ते बाद आप इसका नया बैच बना लें। आपने डायरेक्ट इसको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ तो जड़ों से होती है। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करके तेजी से बालों की ग्रोथ करेगा। आप सिर्फ इसे अपनी स्कैल्प में लगाएं। पूरे बालों में आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इसको हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए आपने इसको स्कैल्प में ही लगाना है। स्कैल्प में लगाने के लिए आप इस तरह का कोई भी ड्रॉपर ले लें। इसमें डिप करके फिर आप इसे अपनी स्कैल्प में लगाएं। आप ड्रॉपर की मदद से भी इसे लगा सकते हैं, या फिर आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें। मैं यहाँ पर ग्लास स्प्रे बॉटल ले रही हूँ। आप भी कोशिश करें कि इसे ग्लास स्प्रे बॉटल में ही डाल के रखें, क्योंकि ग्लास वाली बॉटल में ये बहुत देर तक ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास ग्लास स्प्रे नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक स्प्रे बॉटल में भी डाल के रख सकते हैं। आपने डेली इसका स्प्रे अपनी स्कैल्प में करना है। डेली आपने 2 दफ़ा इसका स्प्रे अपनी स्कैल्प में करना है, सुबह के टाइम और रात के टाइम। सुबह जब आप अपने बालों में कॉम्ब करेंगे तो फिर इसके बाद आपने अपनी क्लीन स्कैल्प में इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने हल्के हाथों से मसाज करनी है। फिर इसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो फिर अपने बालों को बांध लें। इसी तरह रात को सोने से पहले आपने क्लीन स्कैल्प में इसको स्प्रे करना है, मसाज करनी है, और फिर जब ये ड्राई हो जाए तो बालों को लूज बन या ब्रेड में बांध के सो जाएं। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा। आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीक में आप जिस दिन भी अपना हेयर वॉश करते हैं आप उसी दिन अपना हेयर वॉश करें। कोशिश करें जब आप इसको स्प्रे करने के बाद मसाज करें तो 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज करें, ताकि ब्लड फ्लो तेज़ हो और बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाए। इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करने से आपके बाल 3 गुना तेज़ी से बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।